नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे पास एक न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। लोकसभा की जो बैठक हुई थी लोकसभा में, और लोकसभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो जवाब सत्ता पक्षों को देना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं शिक्षक भर्ती संबंधित बात करूँ तो शिक्षक भर्ती संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब कौन देंगे? जो भारत के शिक्षा मंत्री MHRD मिनिस्टर है ना, वो देंगे, जिनका नाम है पोखरियाल निशंक जी। तो यही प्रश्न दोस्तों पूछा गया है लोकसभा में। शिक्षकों के संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। किसने पूछा, क्या प्रश्न पूछे गए, वो सभी मैं आपको इस दिखाऊंगा। लोकसभा की जो भी कार्रवाई हुई थी दोस्तों, उस कार्रवाई में मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास PDF के रूप में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, देखिए सिंपल सी बात यह है कि किसी भी न्यूज़ को लाने और डिलीवर करने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। ओके, तो आपका एक फ़र्ज़ ये भी बनता है कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोरल सपोर्ट मिले। ओके, चलिए सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको प्रश्न बताता हूँ दोस्तों। ये प्रश्न का मैं आपको उत्तर भी दिखाऊंगा, उत्तर भी प्रस्तुत किया गया है। उस उत्तर से आपको आपको मतलब कि लगेगा कि नहीं, कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। ठीक है, हमने D.Ed B.Ed करके हम बैठे हैं और सहकारी महकमे में इतने शिक्षकों के पद खाली है, फिर भी गवर्नमेंट उनको भर नहीं रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी है वो कैंडिडेट जिन्होंने D.Ed B.Ed किया है उनके साथ। तो चलिए मैं आपको प्रश्न के पास ले चलता हूँ। प्रश्न संख्या क्या है, उस प्रश्न संख्या पर अगर हम जाएंगे तो प्रश्न संख्या है शायद 1243 से 1243। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, 1 मिनट। ओके, नीचे आ गया ज़्यादा, चलिए आ गया। ठीक है, ये प्रश्न सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर था, इसका हेडिंग ही है। आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, वो सभी प्रश्न मैं बताऊंगा। और आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख के चौंक जाओगे कि पूरे देश में शिक्षकों के पद कितने खाली है और हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षकों के पद कितने खाली है। और दोस्तों ये कोई फर्जी न्यूज़ नहीं है। जो बार बार ये बोलते हैं ना कि शिक्षकों के पद ही नहीं है तो कहाँ से पद शिक्षकों की भर्ती होंगी, तो उन सभी कैंडिडेट्सों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। उनके मन में जो शंका है कि पद नहीं है, उनकी शंका आज दूर हो जाएगी। और मैं आपको एक बात और क्लियर बता दूं, लोकसभा में जो उत्तर दिए जाते हैं वो बिल्कुल फैक्ट होता है, कोई फर्जी और फेक नहीं होता। चले यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न आप देखिए। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर, प्रश्न संख्या है 1243 नंबर पर इन्होंने जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न देखिए क्या क्या है। श्री धर्मवीर सिंह, इन्होंने शिक्षा मंत्री जी से पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकारी विद्यालयों में विद्यालयी शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, क्या उन्हें पता है? यदि हाँ तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा भी मांगा गया है। क्या सरकार का सरकारी विद्यालयों में सभी अधिकारियों, MLA, सांसदों और मंत्रियों के बच्चों को अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना बनाने का विचार है? यदि नहीं तो क्या सरकार का विद्यालयी शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है? और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है वो भी दे। अब यह प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संपूर्ण देश में शिक्षकों के कितने पद खाली है और इनके राज्यवार विशेषकर हरियाणा के संदर्भ में कब तक भरे जाने की संभावना है ना। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में कितने पद खाली है और हम हमारे मध्य प्रदेश का डाटा भी वहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए बने रहिए, मैं आपको ले चलता हूँ इसके उत्तर पर। तो दोस्तों ये उसका उत्तर है, आप देख सकते हो। ये जो प्रश्न पूछा गया था धर्मवीर सिंह द्वारा, है ना, आप देख सकते हो। और प्रश्न क्रमांक संख्या है 1243 के भाग ड का उत्तर। यहाँ पर भाग ड का जो उत्तर है वो देखिए ना। पूरे देश में जो पद खाली है दोस्तों, स्वीकृत पद कितने हैं? 61 लाख, ठीक है, 84,467। और पद खाली कितने हैं? 10,60,139। तो देखिए पूरे भारत में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, आप खुद समझिए। और ये आज की स्थिति है, आज खुद देखिए, ये 2020
2020-21 की स्थिति, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति 2020-21। अब इसी संबंध में हम देखते हैं मध्य प्रदेश का। तो जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली नहीं है, कहाँ से सरकार भर्ती करेगी, अब वो भी जरा इसको देख लीजिए, उनकी भी आंखें खुल जाएगी। 4,69,644 पद स्वीकृत है शिक्षकों के और 91,972 पद अभी भी खाली है। ओके, और ये दोस्तों ये आंकड़ा अभी एग्जैक्ट नहीं है, इससे ज़्यादा होंगे पद खाली, ठीक है, इससे ज़्यादा पद खाली होंगे। तो यहाँ पर आप ये खुद सोचें कि आप भी, आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती जो निकली है उसमें आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है इतने कम पद निकाल कर। और वर्ग 3 में करीबन दोस्तों 20,000 पद तो आना ही चाहिए, ठीक है, तब जाकर बीएड की कैंडिडेट्स के साथ यहाँ पर दोस्तों न्याय होगा, अदरवाइज न्याय नहीं होगा। अब मैंने आपके सामने पूरी चीज़ें क्लियर रख दी है दोस्तों, आपके सामने रख दी है बिल्कुल फैक्ट के साथ, है ना। तो दोस्तों आप खुद इस चीज़ को समझिए, ये प्रश्न का उत्तर और प्रश्न मैंने इसको वेरीफाई भी किया दोस्तों, ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड किया, तो बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पर गलत जानकारी नहीं है, है ना। तो ये दोस्तों वेरीफाई करने में, जानकारी निकालने में मेहनत लगती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।